हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो जो हम पढ़ रहे थे एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर हम स्फीयर, कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर को कवर कर रहे हैं। तो सब ऑलमोस्ट हम सब कवर कर चुके हैं टॉपिक्स को, बट अब हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इन चीजों पे कभी भी आप क्वेश्चन आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अर्ध गोलाकार टैंक, ठीक है, जो अर्ध गोलाकार टैंक है 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बना है। यदि आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यदि उसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो टैंक को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। जो टैंक को बनाने के लिए जो लोहे का वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम का लोहा हमने यूज किया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जरा फटाफट करेंगे मेरे पास क्वेश्चन को, फटाफट आप लोग। चलिए आपको मैं, क्योंकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको मैं इसके एक फिगर थोड़ा बना के दे दूं, उसके बाद आपको 30 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये कुछ इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। ठीक है, और जो यहाँ पे बोल रहा है एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। जो आयरन शीट बच्चे उसमें यूज हुई है ना, वो 1 सेंटीमीटर थिक है। यानी कि यहाँ पे आपका इसने आयरन शीट यहाँ पे लगी है इस वाले पार्ट में, और जो है ये कितनी बताई गई है, ये 1 सेंटीमीटर थिक बताई गई है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज। ये पूरा आयरन है इधर बना हुआ, एक सॉलिड है पूरा ये। तो इतना मैंने आपको हिंट थोड़ा यहाँ दे दिया। जरा फटाफट अब इसको करो, फटाफट मैं आपको बताता हूँ। आंसर दे मुझे फटाफट इसका। चलिए यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस यानी कि यहाँ से अगर मैं सेंटर लूंगा, तो ये जो इनर रेडियस है बच्चों, तो इसमें हम इनर रेडियस ये बोलेंगे। यानी कि ये मैं इनर रेडियस अगर बोलता हूँ, तो ये इनर रेडियस आप सीधा मान लो, ये जो इनर रेडियस है ये आपका स्मॉल आर है। ठीक है, इनर रेडियस आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर। ठीक है, इनर रेडियस 1 मीटर है। तो जो जो हमारे पास यहाँ पहले गिवन है वो लिख देते हैं। हेमिस्फेरिक शेल मेड ऑफ आयरन शीट, जो आयरन शीट है वो 1 सेंटीमीटर थिक यूज भी है। 1 सेंटीमीटर भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर हमें जो बोला गया है आयरन शीट 1 सेंटीमीटर इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस है 1 मीटर। तो जो आपका इनर आंतरिक व्यास, आंतरिक जो त्रिज्या है 1 मीटर है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो पूरा लोहा यूज है ना, तो भाई जब ये बना है तो ये भी तो लोहे का ही बना है। ये पूरा अंदर से तो खोखला है ना, अंदर से तो खाली है। इसमें आप कुछ सामान डालोगे अंदर, तो ये बाहर स्टील जो लोहा जो भी है ये पूरा बाहर लगा है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था ना, किसी का भी कर्व सरफेस एरिया उसके सरकमफेरेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका इस पे डिपेंड करेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ पे लोहा लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। स्ट्रेटेजी रहेगी कि सर मेरे को वॉल्यूम निकालना है ना, कितना वॉल्यूम आयरन यूज हुआ। तो अगर मैं, ये सेंटर है, बाहर वाले का वॉल्यूम, ठीक है, बाहर वाले के वॉल्यूम से अगर मैं अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, अंदर वाले को, तो मेरे को ये वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हुआ ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। ठीक है, तो अगर इनर रेडियस आपका, इनर रेडियस यानी कि आंतरिक व्यास अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है 1 मीटर है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा भाई, इसका भी तो होगा ना बाहर यहाँ तक, ये भी तो रेडियस होगा। तो ये कितना 1 सेंटीमीटर थिक है ना, तो 1 मीटर में आप 1 सेंटीमीटर प्लस कर दोगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा।
1 मीटर में 1 सेंटीमीटर प्लस कर दूंगा, और हालांकि हम इसको ऐसे प्लस कर नहीं सकते हैं, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100, यानी कि 0.01, देखो ना 1/100 होगा, 2 क्या पॉइंट जो 1 2 तो 0.01, तो यह आएगा 1.01 मीटर। आउटर रेडियस कितना आ गया आपका, यानी जो बाह्य त्रिज्या है 1.01 मीटर आ गई। तो अब क्या रहेगा मेरा, अब मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करने का है हमें, यहाँ पे हमें ये करना है कि सारे बड़े वाले जो बाहर वाले का पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, उससे जो है हम इतना अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, ये बाहर वाले का वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। करेक्ट। तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आउटर पार्ट 2/3 वाई आर क्यूब ले लेते हैं, है ना। आप यहाँ मान लो लेट आउटर रेडियस को आपने मान लिया यहाँ कैपिटल आर, और ये हमारा है स्मॉल आर, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत इसमें में किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। पाई के लिए हमें कुछ बोला गया है कि क्या यूज करना है, पाई के लिए हमें कुछ नहीं, हम 22/7 ही यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे सर 2/3 और पाई तो कॉमन ही है, बिल्कुल कॉमन है, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब हमारे पास बच गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलो करो, अब तो वैल्यू रख दो, कोई नहीं कर रहा है। 22/7 आर कितना था कैपिटल 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 1 क्यूब ही रहेगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसे रहने देता हूँ, 2/3 टू 22/7 1.01 का क्यूब, तो आपको 1.01 का स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर निकाल लो, आना चाहिए, इसको 1 मान लो, उसको बचे को 10 मान लो, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 10 2 जा 20, फिर 20 का 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 2 102, तो 10,201 आ गया, 10201। ठीक है, फिर इसमें 101 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो वो एक काम तुम्हारा आसान हो गया ना, स्क्वायर निकालना तो हमने कम से कम आसानी से कर दिया, 10201, फिर 00000, फिर 10201, तो 1 0 2 1 3 0 2 1 3 0, तो आ गया 103, ये आ जाएगा आपका 1030301। अब यहाँ पे पॉइंट की बात आती है, पहले लिखता हूँ 1030301। अब यहाँ पॉइंट की बारी आएगी, तो कितने का 2 3 बार मल्टीप्लाई, 2 4 6, तो 2 4 6, तो ये आ गया 1.030301। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को इसमें कोई दिक्कत अभी तक, तो बताओ भाई फटाफट। अब इसमें से आपको क्या करना है, तो इसमें से हमको माइनस कर देना है, 1 माइनस 1, इसमें जब 1 माइनस करोगे तो बचेगा 0.030301। भाई सिंपल सी बात है ना, इसमें 1 माइनस कर दो ना, तो 1 जब माइनस करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, 1 से 1 0 हो जाएगा, तो बहुत इजी है। 20 इसको हम कर नहीं सकते, 22 2 जा 44, 7 3 जा 21, और ये आएगा 0, ये आएगा 0.03030। अब क्या करें सर, अब ऐसा करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, भाई आंसर तो पूरा निकालना है ना, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है अपनी। तो देखो 0.0303030, ये क्या होता है ना, एग्जामिनर भी जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये बच्चों की साइकोलॉजी से खेलते हैं। हालांकि 44 है, अब बच्चे बड़े बड़े नंबर देख के डर जाएंगे, बट देखा जाए तो ये इतना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 4 से ही तो मल्टीप्लाई करना, उसके बाद कॉपी कर देना है नीचे, है ना। एक बार 4 से तो, और नंबर भी छोटे छोटे हैं, 301, तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं।
है ना। तो आप यहाँ देखो 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा फिर से 12, ठीक है। और ये आ गया हमारा। अब अगेन 4 1 जा 4 हो गया, 4 0 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 यहाँ आ गया, 4 3 जा 12 यहाँ आ गया। अब अगेन इसमें सॉरी 4 की मल्टीप्लाई तो वापस यही कॉपी कर दो, 4 0 2 1 2 1 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 4 2 3 3 3 1। तो 2 4 6 के बाद 2 4 6 के बाद आप लगा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सर 44 से हमने मल्टीप्लाई किया जाता है 1.333244 अपॉन 21। किसी को कोई दिक्कत इसमें अभी तक? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज निकाल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत इसमें अभी तक? क्वेश्चन बड़ा अच्छा ही है, ठीक है। 1.333244। चलो अब इसको डिवाइड कैसे करोगे डिवाइड? अब घबरा जाएंगे काफी तो सर 21 के साथ 1.33, 21 के साथ ये कर देंगे, अब घबरा जाएंगे आप लोग। चलो अब देखो यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से हटा आपको इजी करने के लिए 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 0 हटा दी, ठीक है। हमेशा ऐसे तो करते हैं, पॉइंट से 0 हटा देते हैं। अब तो कर सकते हो आप 21 से डिवाइड, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 21 से 1 1 2 3 3 3 थे 2 डबल, तो 21 7 जा बड़ा हो जाएगा, 21 6 जा 6 जा 6 6 दूनी 26 126, 21 6 जा 126, 13 में से 6 के 7, ठीक है। और ये 2 में से 2 के 0, 73 नीचे उतरेगा। 21 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा बड़ा हो जाएगा, 21 3 जा 63, तो ये बच जाएगा 10। फिर आपका ये वाला 2 उतरेगा 102, 21 5 जा 105 बड़ा होता है ना, तो 21 4 जा 84, 12 में से 4 गए 8, 9 में से 8 गया 1 18, फिर ये 4 उतरेगा आपका, 4 उतरेगा, तो 21 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 21 8 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 बड़ा हो जाएगा, 21 7 जा जाना पड़ेगा, तो 21 7 जा 7 7 2 जा 14, 21 8 जा कितना जाएगा, 21 8 जा चले जाएगा, 21 9 जा नहीं जाएगा, 21 8 जा चले जाएगा, 21 8 जा चले जाएगा, 21 7 जा 21 8 जा चले जाएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो 14 में से 8 गए 6, 7 में 6 गया 1 और वापस ये 64, तो 21 7 जा होगा इस बार, 21 7 जा आपका होता है 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो यहाँ आएगा 14 में से 7 गए 7, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और हम कर लेते हैं, 21 अगेन 21 8 जा जाएगा यहाँ पे, पॉइंट क्या 0, तो 21 634 63487.8 इतना ही कर लेते हैं ना, 63487.8। अब आप यहाँ देखें, कर लिया, तो अब मेरा आप यहाँ देखो, वैसे तो मैं यहाँ अब इसमें आप देखो हमारा आंसर क्या आया है, 63487.8 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 6 जीरो पॉइंट्स आप और खिसका दो, 2 4 5 और एक जीरो लगा दो 6, तो 0.06348, चाहे इतना लिखो चाहे पूरा लिख लो कोई दिक्कत, 0.0634878 पूरा लिखना, पूरा लिखो, तो इतना मीटर में चल रहा है, इतना वॉल्यूम हमारा क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है। इतना वॉल्यूम क्या है हमारा यूज हुआ है। तो कितनी इजी वे में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट इजी थी, आपको इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। अगर आप सिस्टमेटिक वे से करेंगे, अगर आप यहाँ डर जाते हैं इस वाले इस पॉइंट में आके 1.33244 को आप 21 से कैसे डिवाइड करेंगे सर, तो देखिए 21 6 जा यहाँ होना था, 0.6 लगना था, बट कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, तो इससे पॉइंट हटा के 0 लगा दो, पूरा डिवाइड करो, उसके बाद 0 तो है ही हमारे पास, उतने पॉइंट शिफ्ट कर लो, है ना।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन में ना कुछ भी टफ नहीं है, सारा गेम कैलकुलेशन का है। जितनी कैलकुलेशन, कितनी सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आती है, कितनी टेबल्स आपको अच्छे से आती है, सब गेम इजी का। ठीक है, कॉपी करके बेलनाकार आकार के गिलास की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक पानी के जग का आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो जग को पूरा भरने के लिए गिलास से कितनी बार पानी डालना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाएं। देख लिया आपने, क्वेश्चन कर दिया, आया किसी का आंसर। देखो बेलनाकार का एक गिलास है मेरे पास, ये बेलनाकार का एक गिलास है, ये बेलनाकार का एक गिलास है हमारे पास। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और जिसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे जो है, इससे ना हमको यहाँ से पानी एक जग में डाल, ठीक है, एक जग है मेरे पास। ठीक है, आप जग ऐसे ही बना लें, जग कैसा भी हो सकता है, केस कोई सी भी शेप का हमारा जग हो सकता है। ठीक है, ये जग हमारे पास है। जग के एक पानी के जग का आयतन 15, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो आप सब यहाँ लिख दें, रेडियस ऑफ ग्लास 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ग्लास 8 सेंटीमीटर, आयतन जग का, वॉल्यूम ऑफ जग इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिसका वॉल्यूम है वो 1540 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका वॉल्यूम। तो अब इसके वॉल्यूम, मेरे को इसमें कितनी बार पानी डालना पड़ेगा ये भर जाएगा, तो मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा भाई, जग गिलास का आयतन भी तो निकालना पड़ेगा। तो कितनी बार डालेंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22.7, रेडियस था 3.5, 3.5 एच था 8। हमेशा मैंने बोला इसको आप हटा दो, कोई बात नहीं, 5 2 10 कर देंगे, जो चीज कट रही है हम काट देंगे, 7 5 जा 35। अब इस 10 को मैं तब तक नहीं काटूंगा जब तक ये पूरा ना कटे, अगर पूरा कट रहा है तो काट दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पूरा कट रहा है, 5 2 10, क्योंकि 2 भी कट रहा है, इसलिए इसको पूरा मैं बोल रहा हूँ, 2 4 जा 8। फिर तो आप इसको भी काट दीजिए, कैसे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से आप कर दो 11। बिल्कुल जी, बिल्कुल कट रहा था, तो हमने पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया। वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो आया 11 इंटू 28, इसको करेंगे 11 8 जा 88, 8 कैरी 11 2 जा 22 और 8 308 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरा इसका वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मुझको जग को उसमें डालना होगा पानी, तो नंबर ऑफ टाइम्स, number of times to pour water from glass to jug। देखो आपको हिंदी में भी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि पानी को कितनी बार डाल, तो नंबर ऑफ टाइम्स वाटर, जो वाटर पोर करेंगे हम, यानी डालेंगे फ्रॉम ग्लास टू जग में, तो क्या आएगा वो, तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ जग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ जग क्या है जी, सर वॉल्यूम ऑफ जग है हमारा, आपको दिया था 1540 सेंटीमीटर क्यूब,
और ये है सर 11, मैं इसको 11 into 28 ही लिख देता हूँ ना, इजी हो जाएगा करने के लिए। 308 से फिर काटो, तो आप यहाँ देखो 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0, यानी 11 से कट जाएगा। 11 का डिजिटल रूल याद है मेरे को, 11 1 जा 11, 5 में से 1 गया 4, 11 4 जा 44, ये कट जाएगा 7 4 जा 28, और ये तो मेरे ख्याल से ऐसे भी कट रहा है, 14 2 जा 28, और 14 10 जा 140, और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 5। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं 5 टाइम्स, यानी 5 बार जो है आपको इस गिलास से इस जग में जो है पानी डालना होगा। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लो। फिर इन मैं मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए ये क्वेश्चन है थोड़ा, the volume of a right circular cylinder of length 1.2 meter is 4620 centimeter cube. What is the curved surface area in centimeter square of the cylinder? सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा है, 1.2 मीटर लंबाई वाले एक लंबवृत्त बेलन का आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो करो इस क्वेश्चन को फटाफट। देखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको दिया गया है इसका वॉल्यूम 4620, यहाँ से लाइट चमक रही है, एंड जो वॉल्यूम और इसकी लेंथ है, वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ लेंथ यानी जो हाइट है 1.2 मीटर दी गई है। आपको बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यार सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, ये मीटर में दी दिया सेंटीमीटर में दिया, तो इस हाइट को जो है ना मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। तो सर कर्व सरफेस एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है 2 पाई आर एच, यानी कि रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए मेरे को किसकी मदद लेनी पड़ेगी, इस वॉल्यूम की मदद लेनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम जो हमको वी, यानी वॉल्यूम हमको दे रखा है 4620 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, 4620 पाई इज 22/7, रेडियस हमको निकालना है, एच हमारे पास 120 है और 4620 सब मल्टीप्लाई में, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं यहाँ से। ठीक है, 4 और 2 6, यानी 11 से चले जाएगा, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, और यहाँ से 11 से कट गया, 11 2 जा 22। फिर मैं इसको और काट देता हूँ 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0। ठीक है, एक 0 से एक 0 हमने ये भी काट दिया है यहाँ पे, और ये हो गया 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, सारी कैलकुलेशन है, जिसको समझ में नहीं आई हो पूछ लें। आर स्क्वायर मेरे पास क्या बच जाएगा, ये 7 उधर चले जाएगा और एक 7 ऊपर है ही, अपॉन 4 आर आ जाएगा आपका अंडर रूट 7 7 जा 49/4, तो आर आ जाएगा 49, 7 का होता है 7/2। तो अब यहाँ पे मेरे पास सब कुछ इजी है, कुछ बचा ही नहीं, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कि सर 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू 22/7, रेडियस 7/2 एंड हाइट इज 120। कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से मैं किसको कैंसिल करता हूँ, इसको, 2 11 जा 22। ठीक है, मेरे लिए इजी है, तो मैं क्या बच जाएगा 11 2 जा 22 इंटू 120, तो आप 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 2 जा 24, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने आज कुछ क्वेश्चन किए, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड